Okay, good evening to all of you. तो आज हम लोग we are going to start with a new topic which is electrical energy of a two-point charge and of a dipole in an electrostatic field. ठीक है. So first of all, ये जो part है basically हम लोग बोलते हैं when two like charges lie infinite distance apart, their potential energy is zero because no work has to be done in moving one charge at infinite distance from other. But when they are brought closer to one another, work has to be done against the force of repulsion. Okay, as the electrostatic force is conservative, this work gets stored as the potential energy of the two charge. Okay, अब ये exactly क्या है तो ये हम लोग white screen पे समझेंगे. ठीक है, इसके पहले ये जो black इसमें लिखा हुआ है, okay, highlighted part है, वो हम लोग read कर लेते हैं. Electrostatic potential energy of a system of point charges is defined as the total amount of work done to assemble the system of charges by bringing them from infinity टू देयर प्रेजेंट लोकेशन. अब ये सिस्टम ऑफ चार्जेस यानी ये दो पॉइंट चार्जेस भी हो सकते हैं, 3 पॉइंट चार्जेस भी हो सकते हैं, या फिर n नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस भी हो सकते हैं. ठीक है, यस. तो जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस सीखेंगे, ओके, तो उससे हम लोग को एक बेसिक टेक्निक पता चल जाएगी. ओके, कि कोई भी दो पर्टिकुलर चार्जेस को अगर हम क्लोज लेके आते हैं, ठीक है, क्लोज लेके आते हैं एज इन फ्री स्पेस जहां पे पहले कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं था. ओके, तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज टू बी वर्क डन टू ब्रिंग दीज टू चार्जेस एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस. ओके, यस. अच्छा, अभी यहाँ पे जो भी हम लोग बोलेंगे तो वी आर गोइंग टू कंसीडर व्हाट, लेट अस से लाइक चार्जेस. यानी अगर मैं दो चार्जेस लेके आ रहा हूँ Q1 एंड Q2, तो दोनों को हम लोग एक तो पॉजिटिव कंसीडर करेंगे या नेगेटिव. ठीक है, यस. तो व्हाट विल डू इज विल शो दिस ऑन द वाइट स्क्रीन. ओके, तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, विल कंसीडर दिस as y-axis. Let us say this is your x-axis and ये हो गया हमारा z-axis. ओके, तो 3 डायमेंशनल, ओके, हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं. अब इसमें आपको बस एक बात ध्यान में रखना है, यहाँ पे 2 पॉइंट चार्जेस हम लोगों को कंसीडर करने हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पॉइंट O विच इज ऑफ ओरिजिन 0,0,0. इसको मैं एक्स एक्सिस बोल देता हूँ, दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर जेड एक्सिस. ठीक है, और स्पेस में, ओके, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेट अस से हम लोग एक चार्ज लेके आते हैं, पॉजिटिव चार्ज विच इज Q1. ठीक है, और हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटी से, जैसे Q1 भी हम लोग इन्फिनिटी से टू गिवन पॉइंट लेके आए. लेट अस से ये जो पॉइंट है चाहिए तो इसको मैं P बोल देता हूँ. ओके, तो Q1 इज ब्रॉट एट पॉइंट P. ओके, एंड चार्ज Q2 इज ब्रॉट एट पॉइंट, लेट अस से इसको मैं Q बोल देता हूँ. ओके, तो अगर मैं सबसे पहले पॉइंट P एंड पॉइंट Q की पोजीशन वेक्टर की बात करूं तो हम लोग बोलेंगे पोजीशन वेक्टर इज वेक्टर व्हिच इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट पोजीशन टू अ गिवन पॉइंट. ओके, तो ये हो गया हमारा पहला पोजीशन वेक्टर. और एक और पोजीशन वेक्टर बनाएंगे ऑफ पॉइंट Q व्हिच इज ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द गिवन पॉइंट Q. ओके, आई होप ये क्लियर है. अब एक और वेक्टर हमको यहाँ पे बताना है. ओके, लेट अस से वो जो वेक्टर है हम लोग कुछ उसको इस तरह से दिखा देते हैं लाइक दिस. ओके, तो 1 से लेके 2 में दिखा रहा हूँ, तो चाहिए तो इसको हम लोग R12 बोल सकते हैं. ओके, आई होप ये क्लियर है आप लोग. तो मैं इसको लिख देता हूँ अच्छे से. तो व्हाट वी आर गोइंग टू से इज, ओके, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P वेयर चार्ज Q1 इज ब्रॉट, इसको हम लोग बोल देंगे दिस इज योर वेक्टर R1. द पोजीशन वेक्टर ऑफ, ओके, पॉइंट Q वेयर प्लस Q2 इज ब्रॉट, स्मॉल प्लस Q2, उसको मैं बोल देता हूँ दैट इज पोजीशन वेक्टर R2. ओके, एंड अगर मैं P से Q, ओके, अगर मैं ये डिस्टेंस मेजर करता हूँ या डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करता हूँ, ओके, तो इसको फिलहाल मैं बोल देता हूँ R12. ओके, हालांकि यहाँ पे हमें एनर्जी निकालना है तो इसमें वेक्टर का इतना कुछ इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है. यस, एनीवे व्हाट वी आर ट्राइंग टू से हियर इज, ओके, द वर्क डन to bring charge Q1
in the given space. ओके अब जब Q1 को हम लोग लेके आए, ओके देखो पहला आप कौन सा चार्ज लेके आए, तो इन्फिनिटी से आप Q1 को लेके आए, ओके तब कोई दूसरा चार्ज प्रेजेंट नहीं था, तो हम लोग लेके गए नो अदर चार्ज और electric field was present, okay therefore the work done to bring the charge Q1, okay अब हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो वर्क डन रहेगा लेट अस से इसको मैं बोल देता हूँ W1, ओके दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 0, क्योंकि कोई दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड था ही नहीं, तो ये चार्ज Q1 को जब पॉइंट P पे लेके आए, ओके हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे कोई भी एडिशनल वर्क नहीं होगा या बेसिकली जीरो वर्क होगा, ये आपको आ रहा है समझ में, ओके अब हम लोग क्या बोलेंगे, द वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q2, ये आप लोगों ने अच्छे से नोट भी करना है, इन द गिवन स्पेस when Q1 is present, ओके यस और यहां पे मैं ऐसे लिख देता हूं सच दैट Q2 is brought from infinity to a given point कैपिटल Q, ओके अब ये जो वर्क डन रहेगा, ओके तो इसको मैं ऐसा बोलूंगा, वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज 2, ओके इन द प्रेजेंस ऑफ चार्ज 1, ओके या इन द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज Q1, ओके तो इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, दिस विल बी नथिंग बट, ओके अच्छा आप उसको कौन से डिस्टेंस पे लेके आ रहे हो, ओके सो यू आर ब्रिंगिंग चार्ज Q2, ओके यस एट अ डिस्टेंस, ओके यू कैन से अभी जो Q1 है वो हमारा पॉइंट P पे, ओके एंड जो Q2 है वो आप प्लस Q पे लेके आ रहे हैं, तो जो प्लस Q है वो पॉइंट P से कितने डिस्टेंस पे, ओके तो वहां पे मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ढूंढना पड़ेगा, तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1, ओके एट अ डिस्टेंस R12, ये आपको आ रहा है समझ में, देखो अभी पॉइंट P पे Q1 है, तो R12 डिस्टेंस का अगर मैं एक स्पीयर बनाता हूँ लाइक दिस इमेजिनरी स्पीयर, तो मैं बोलूँगा हर एक पॉइंट पे, ओके तो बेसिकली हर एक पॉइंट पे हम लोग बोलेंगे विच इज एट डिस्टेंस R12, यानी ये जो स्पीयर है तो पॉइंट P से अगर मैं बोलता हूँ पॉइंट P को हम लोग सेंटर कंसिडर करते हैं, ओके तो ये स्पीयर के ऊपर का या स्पीयर के सरफेस के ऊपर का हर एक जो पॉइंट है इट इज एट अ डिस्टेंस यू कैन से R12 फ्रॉम पॉइंट P, ओके तो हर एक जो पॉइंट रहेगा, ओके उस पर जो पोटेंशियल रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे V1 एट अ डिस्टेंस R12, ठीक है अब Q2 को ऐसे ही रहने देंगे बाय डेफिनेशन, ओके जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन से चार्ज की वजह से, Q1 की वजह से, तो दिस विल बी Q1, ओके और वो Q1 से डिस्टेंस कितना है R12, तो सिंपली R12 तक हमें लिखना है, सो हम लोग बोलेंगे वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q2 in the presence of electric field, okay तो थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, in the presence of electric field due to charge Q1 will be equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R12, and this is nothing but this is the electrostatic potential energy, okay of the system of two charge, okay so हम लोग बोलेंगे electrostatic potential energy, okay due to charge Q1 and Q2 which are brought together in free space will be equal to W1 plus W2, okay in the presence of the field of charge Q1, okay W1 के लिए तो वैल्यू 0 था क्योंकि वहां पे उसको कोई रिपल्शन नहीं था ना अट्रैक्शन था, ओके यस तो ये वैल्यू तो 0 हो गया, हम लोग बोलेंगे दिस विल बी व्हाट इक्वल टू W21 which is nothing but 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R12, ओके तो ये हम लोगों ने पहले भी सीखा हुआ है,
ऐसा नहीं कि कुछ अलग सीख रहे, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो हम लोग बोलेंगे व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ टू चार्जेस, ओके, विच आर ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इनसाइड द फील्ड। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं। तो टेक्स्ट बुक में भी उन्होंने यही दिया हुआ है। ओके, यस, हाँ, अगेन टेक्स्ट बुक में कुछ जगह पे प्रिंटिंग मिस्टेक्स है, तो वो मैं आपको बता दूंगा क्या है। ओके, सबसे पहले इसको मैं हाईलाइट करके रख देता हूँ। ओके, टेक्स्ट बुक में आपको उन्होंने V1 का फॉर्मूला दिया है। तो V1 का फॉर्मूला दिया है 1/4πε0। ओके, Q1 अपॉन R1 बोला है। अब ये जो R1 है, यहाँ पे R1 इन्हें क्या रहेगा, तो पॉइंट ए का डिस्टेंस फ्रॉम O। ओके, तो वो इधर कोई लॉजिक बनता नहीं उसका। ओके, यस, हाँ, डेफिनेटली हम कौन सा वाला डिस्टेंस कंसिडर करेंगे बिटवीन ए एंड बी, विच इज वॉट R1। तो आपके फाइनल आंसर में भी क्या है, R1। यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद इक्वेशन 8.16 कैन बी जनरलाइज्ड फॉर अ सिस्टम ऑफ एनी नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस। अब कैसे, तो वो भी देखेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया है। Two charges of magnitude 5 nanocoulomb and -2 nanocoulomb are placed at a point 2 centimeter 0, 0, 20 centimeter 0, 0. Can we say जो दोनों चार्जेस हैं वो ऐसे पॉइंट्स पे रखे हुए हैं जहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि जो पहला वाला पॉइंट है, लेट अस से जो पॉइंट P है, ओके, लेट अस से जो 2 सेंटीमीटर 0, 0, उसको मैंने पॉइंट P बोल दिया। तो मैं बोलूंगा पॉइंट P कहाँ पे लाए हो रहा है, ऑन द एक्स एक्सिस। ये आपको आ रहा है समझ में, क्योंकि उसके y और z कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। एंड पॉइंट जो सेकंड वाला चार्ज है, ओके, जो 20 सेंटीमीटर पे रख रहे हैं हम लोग, उसको भी कहाँ पे रख रहे हैं हम लोग, एक्स एक्सिस पे रख रहे हैं, क्योंकि y और z कोऑर्डिनेट क्या है, 0। ओके, तो हम लोग बोलेंगे इन अ रीजन ऑफ स्पेस वेयर देयर इज नो अदर एक्सटर्नल फील्ड, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ओके, सॉरी, तो सबसे पहले क्या करता हूं मैं, ये जो पार्ट है इसको मैं क्लियर कर देता हूं। अब यहाँ पे सिंस y कोऑर्डिनेट इज व्हाट, 0, तो मैं सिर्फ x एक्सिस बना देता हूँ। पहला वाला चार्ज जो है वो 2 सेंटीमीटर पे रख रहे हैं, दूसरा वाला जो चार्ज है उसको 20 सेंटीमीटर पे रखते हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओके, तो दिस इज 2 सेंटीमीटर। लेट अस से ये जो पॉइंट है उसको मैं P बोल देता हूँ और ये पॉइंट को Q बोल देता हूँ। तो OP का जो डिस्टेंस है, ओके, दैट इज 2 सेंटीमीटर। चाहिए तो ऐसा लिख देता हूँ मैं, OP इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड OQ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ओके, देयरफॉर अगर मैं PQ की बात करूँ या फिर मैं QP की बात करूँ, QP विच इज इक्वल टू PQ, ओके, विल बी नथिंग बट इक्वल टू OQ माइनस OP। ओके, क्योंकि यहाँ पे अभी मैं वेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। सो OQ जो है दैट विल बी 20 माइनस 2, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, 18 सेंटीमीटर। ओके, पॉइंट P पे शायद हम लोगों ने चार्ज Q1 रखा हुआ है एंड पॉइंट Q पे चार्ज Q2 रखा हुआ है। Q1 का जो वैल्यू दिया हुआ है, ओके, Q1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 नैनोकूलम, दैट इज 5 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। Q2 का जो वैल्यू दिया हुआ है दैट इज गिवन एज -2 नैनोकूलम। ओके, तो दैट विल बी नथिंग बट -2 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। ओके, और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, अच्छा, उनके पोजीशंस दिए हुए हैं, कौन से पॉइंट्स पे रखे हुए हैं। ठीक है, एनी, तो बेसिकली ये जो पोजीशन दिए, ओके, वो पोजीशन से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2। ठीक है, जिसको हम लोग R12 भी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, विल से जो R12 है दैट इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2, यानी कैपिटल P एंड जो कैपिटल Q है, ये दो पॉइंट्स के बीच में का डिस्टेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, PQ, विच इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। ओके, अब ये जो 18 सेंटीमीटर है इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, 18 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ओके, यहाँ तक क्लियर है? तो हम लोग बोलेंगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी U बिटवीन द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस विल बी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। ओके, बहुत ही सिंपल है, 1/4πε0 यानी 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 विच इज 5 इंटू 10⁻⁻9 इंटू Q2 विच इज -2 इंटू 10⁻⁻9 अपॉन R12।
which is 18 into 10 raised to minus 2. अब ये आपका हो जाएगा 9 1 जा 9 2 जा 2 1 जा 2 minus 1 जा, ओके। और आपका फाइनल आंसर जो आएगा तो ये 10 raised to 9 10 raised to minus 9 कैंसिल हो जाएगा. What you will get is this is minus 5 into 10 raised to, अब minus 9 जो है तो ये minus 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, तो this will become 10 raised to plus 2, ओके. यानी 10 raised to minus 9 plus 2 ये हो जाएगा 10 raised to minus 7, ओके, जूल. So U will be equal to what? minus 5 into 10 raised to minus 7 जूल, ओके. अब इसमें आपको एक बात ध्यान में रखनी है, ये जो नेगेटिव साइन है वो क्यों आया है, तो यहाँ पे हम लोग Q2 जो है, ओके, वो एक नेगेटिव चार्ज रख रहे हैं. तो नेगेटिव चार्ज की वजह से हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है उसको भी क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है. अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या रहेगा, तो हम लोग बोलेंगे कि अगर Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव होते हैं तो इनके ऊपर हमें वर्क करना पड़ता टू ब्रिंग देम क्लोजर बाय डिस्टेंस PQ. यानी अगर मुझे दोनों को P और Q पे ओके लेके आना रहता तो मुझे यहाँ पे वर्क करना पड़ता. यहाँ पे जो नेगेटिव साइन आई है, ओके, और अच्छा अगर Q1 एंड Q2 दोनों पॉजिटिव रहते और अगर हमें वर्क करना पड़ता टू ब्रिंग देम क्लोजर, दिस वर्क वुड हैव बीन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी. लेकिन ये केस में क्या हो रहा है कि P एंड P को आप 2 सेंटीमीटर पे लेके आए. अब जब आप Q को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लेके आए, लेट अस से 22 या 23 सेंटीमीटर पे आपने लेके आया होगा, ऐसे इसमें हम लोग बोलेंगे कि जो Q1 एंड Q2 है दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उन्होंने इंटरैक्ट किया रहेगा. Q1 ने Q2 को क्या किया रहेगा, अट्रैक्ट किया रहेगा, ओके. और हम लोग बोलते हैं कि वो जो वर्क डन है दैट विल बी डन बाय द सिस्टम इटसेल्फ. इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है. ये एक इंटरप्रिटेशन है क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, अट्रैक्शन है, ओके. एक बात ध्यान में रखना, अगर दोनों के बीच में रिपल्शन होता तो जो वर्क हम लोग करते टू ब्रिंग द चार्ज क्लोजर दैट वुड हैव स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, यस. अभी आपके टेक्स्ट बुक में क्या किया है इन्होंने, जो -5 है उसको ऐसा लिखा है -0.5 इंटू 10. एक ही बात होती है, 5 को हम लोग 0.5 इंटू 10 लिख सकते हैं, और वो जो इंटू 10 है तो उसने 10 रेज टू -7 को रिड्यूस करके 10 रेज टू -6 जूल इस तरह से लिख दिया. तो ये हो गया आपका -0.5, ओके, माइक्रो जूल. तो ये भी एक फॉर्म है जिसमें आप आंसर रिप्रेजेंट कर सकते हो. ठीक है, यस. एक बार टेक्स्ट बुक देख लेते हैं, ओके. ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बेसिकली कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है उसका एक्सप्लेनेशन नहीं पूछा है, लेकिन आई होप आपको समझ में आया वो नेगेटिव क्यों. ठीक है, यस. अब इसमें नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस. ओके, यस. अब इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे उन्होंने बेसिकली ये समझाने के लिए 4 पर्टिकुलर चार्जेस कंसिडर किए हैं. ठीक है, हम लोग वो भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं. ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है. लेट अस से हम लोग बोलेंगे कि दिस इज फ्री स्पेस, ओके. आप सबसे पहले चार्ज Q1 को लेके आए, तो जब आप चार्ज Q1 को ये फ्री स्पेस में लेके आते हो तो फ्री स्पेस में दूसरा कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है आजू बाजू, ओके. तो हम लोग बोलेंगे इसके ऊपर कोई वर्क भी करना नहीं पड़ता है क्योंकि ओवरऑल जितना भी स्पेस अवेलेबल है, ओके, हम लोग बोलेंगे वहां पे जीरो पोटेंशियल. तो Q1 को ये पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आने के लिए हम लोग बोलेंगे no work has to be done, okay. So work done to bring charge Q1, okay, from infinity to a given point. Let us say ये जो point है ना इसको मैं A बोल देता हूँ, okay, from infinity to point A, okay, will be nothing but equal to 0. या फिर आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो W1 is equal to what, 0. This is your result number 1. ठीक है, अब आप ऐसे सोचो कि आप Q1 का जो भी अभी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, ओके, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप एक दूसरा चार्ज लेके आते हैं विच इज व्हाट, Q2. लेट अस से Q2 जो है वो पॉइंट B पे है, ओके. एंड मैं बोलूंगा Q2 एंड Q1 के बीच में जो डिस्टेंस है दैट विल बी व्हाट, लेट अस से उसको A भी बोल दिया, या फिर आप उसको R12 या R21 भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज Q2, ओके, तो मैं यहाँ पे W2 लिख देता हूँ, फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट B विल बी इक्वल टू व्हाट, charge Q2 into electric field that is present due to charge Q1. ओके, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं हम लोग. लेकिन Q2 into V1 जो निकाला है तो वो कौन से डिस्टेंस पे निकालना है हमें, ओके.
या जो V1 है वो कौन से पॉइंट पे निकालना है, B। तो ये हो जाएगा आपका Q2 इंटू 1/4πε। ओके, कौन सा चार्ज है, Q1, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है और कौन से पॉइंट पे निकाल रहे हो आप, B। तो मैं बोलूंगा कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है जिसको हम लोग R बोलते हैं, दैट विल बी व्हाट, AB, लेकिन AB की जगह पे मैं R12 बोल देता हूँ। तो ये आपको मिल जाएगा 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R12। अब आप ऐसे भी बोल सकते हो उसको, दिस इज नथिंग बट W21। ओके, W21 यानी क्या, वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज 2 इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज 1। ऐसे भी बोल सकते हो, W12 भी बोल सकते हो, ये आपके ऊपर है। ओके, मैंने इसको रिजल्ट नंबर 1 दे दिया। अब एक और चार्ज हम लोग लेके आ रहे हैं, लेट अस से Q3। मैं पॉइंट C पे लेके आया हूँ Q3 को। ओके, तो मैं बोलूंगा कि B से लेके C जो डिस्टेंस है दैट विल बी R23 एंड Q से लेके C जो डिस्टेंस है दैट विल बी R13। यानी Q1 से लेके पॉइंट C, या फिर आप पॉइंट A से लेके पॉइंट C जो डिस्टेंस है उसको R13 बोल देते हैं। तो जब हम लोग ओके Q3 को लेके आ रहे हैं, ओके, फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे दो पर्टिकुलर चार्जेस के फील्ड रहेंगे। पहला वाला कौन सा रहने वाला है, तो मैं बोलूंगा ओके, आपको वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ जो पहला वाला चार्ज है, ओके, जिसको हम लोग बोल रहे हैं Q1। तो उसको मैं कैसे लिखूंगा, वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q3 in the electric field of okay charge 1, that will be nothing but equal to Q3 into electric potential of या electric potential of a field due to charge Q1 okay at distance C। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, so Q3 into 1/4πε0। ओके, अब यहाँ पे Q1 आएगा अपॉन R12 के जगह पे यहाँ पे आएगा R13। तो W31 जो है दैट विल बी 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R13। लेट अस से दिस इज योर रिजल्ट नंबर 2। ओके, अब आपको एक और बात ध्यान में रखनी है, ओके, कि ये जो Q3 है उसको सिर्फ Q1 से रिपल्शन नहीं होगा, Q2 से भी रिपल्शन होगा। पहली बात तो ये है कि जितने भी चार्ज हम लोग कंसीडर कर रहे हैं ये सब के सब क्या है, पॉजिटिव है। तो Q3 को Q2 से भी रिपल्शन होगा, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज ओके Q3 इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज Q2, उसको W32 बोल देते हैं, दैट विल बी Q3 इंटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज सेकेंड ओके एट पॉइंट C, दैट विल बी Q3 इंटू 1/4πε ओके, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, Q2 अपॉन R23 भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, या R32 भी लिख सकते हो, दोनों चलेगा। ओके, तो बेसिकली आपको W32 जो आएगा आपका दैट विल बी 1/4πε0 ओके Q2 Q3 अपॉन R23। ठीक है, आई होप आपको ये आया समझ में। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक और चार्ज ले लेते हैं। ओके, लेट अस से ये पॉइंट पे मैं Q4 लेके आता हूँ। तो Q4 का जो डिस्टेंस रहेगा, लेट अस से दिस इज पॉइंट D। तो A से लेके D का जो डिस्टेंस है इसको मैंने बोल दिया R14। B से लेके D का जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग इसको थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। ओके, दिस डिस्टेंस विल बी R24 एंड दिस डिस्टेंस विल बी R34। ओके, तो सबसे पहले मैं ऐसा बोलूंगा, वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज 4 इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फर्स्ट, दैट विल बी, डायरेक्टली लिख देता हूं मैं, Q1 इंटू, सॉरी दिस विल बी Q1 नहीं रहेगा, आप चार्ज 4 को लेके आ रहे हो ना, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज फर्स्ट, दैट विल बी 1/4πε। ओके, ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 1, तो यहाँ पे आ जाएगा Q1 अपॉन 4 and 1 के बीच में का जो डिस्टेंस है दैट इज R14। ओके, तो ये आपका बन जाता है 1/4πε Q1 Q4 अपॉन R14। सिमिलरली मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, W42 जो रहेगा दैट विल बी 1/4πε0 ओके
Q1 Q4 के जगह पे अभी यहाँ पे आ जाएगा Q2 Q4 अपॉन R24 एंड W43 यानी वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q4 in the electric field due to charge Q3 will be 1 upon 4 pi epsilon naught Q3 Q4 अपॉन R34. ओके, चाहिए तो इसको मैं कंबाइंड रिजल्ट बोल देता हूँ. ओके, दिस इज गोइंग टू बी योर, अच्छा 3-1 निकला था, 3-2 को हम लोगों ने 3 बोल दिया था. ओके, ये हो जाएगा आपका 4, दिस इज 5, दिस इज 6 एंड दिस इज 7. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी क्वेश्चन रहता है कि सर आपने W21 निकाला है, W12 नहीं निकालना चाहिए क्या हम लोगों ने? तो W21 एंड W12 एक ही बात है. कैसे? तो मैं आपको ये प्रूव करके बताता हूँ. W12 क्या रहेगा? वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज फर्स्ट, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सेकेंड. तो वो क्या रहेगा? दैट विल बी इक्वल टू Q1 इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q2 अपॉन R21. बट ये जो है इसको अगर आप रीअरेंज करोगे तो आपको मिलेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R21. R21 यानी क्या है? R12 है. तो बोलने का मतलब क्या है? W21 अगर आपने लिया हुआ है तो W12 लेने की कोई जरूरत नहीं है. उसी तरह से अगर आपने W21 लिया हुआ है, ओके, यस, तो हम लोग बोलते हैं वैसे ही W31 का भी केस हो गया, W32 का भी केस हो गया, W41, W42 एंड W43 का भी केस हो गया. तो आपको W34 अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, वो पहले से ही W43 में हम लोगों ने कंसिडर कर लिया है. ठीक है, आई होप आपको ये समझा है. तो मैं बोलूंगा जो टोटल एनर्जी रहेगी, okay, due to the system of charges, okay, in the free space, that will be equal to 1 upon 4 pi epsilon naught. okay, डायरेक्टली हम लोग लिख लेते हैं 1 upon 4 pi epsilon naught कॉमन ले लिया, Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस नेक्स्ट आएगा आपका, ओके, Q1 Q3 अपॉन R13. ओके, नेक्स्ट फिर आपका आएगा, तो ये 3-1 हो गया है, 3-2, तो वो आपका आ जाएगा Q1 Q2, सॉरी Q1 नहीं आएगा, दिस विल बिकम Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस नेक्स्ट जो रहेगा दैट विल बी Q1 Q4 अपॉन R14 प्लस Q2 Q4 अपॉन R24 प्लस Q3 Q4 अपॉन R34. ठीक है, अब एक बार बस चेक कर लेते हैं कि जब मैं चार्ज सेकंड को लेके आ रहा था, ओके, तो चार्ज सेकंड जो है उसको हम लोगों ने फर्स्ट से रिपल्शन दिखाया हुआ है, ओके, एंड थर्ड से भी रिपल्शन दिखाया हुआ है. ओके, यस, एनीवे, तो ये आपका क्या बन जाता है? दिस बिकम्स योर फाइनल आंसर. ओके, यस. अब एक बार बस क्रॉस चेक कर लेते हैं कि चार्ज 1 है, तो 1 का जो है रिपल्शन तीनों के साथ है, Q2 Q3 एंड Q4. ओके, तो आपको ये देखना है कि W12 W13 एंड W14 है क्या. तो W12 ये हो गया, W13 ये हो गया, W14 ये हो गया. ठीक है, फिर सपोज अगर मैं बोल रहा हूँ कि Q2 है, तो Q2 को रिपल्शन 1, 4 एंड 3 से. ओके, तो Q2 को रिपल्शन 1, ओके, फिर 4 एंड 3 से. ओके, तो ये भी हो गया. उसके बाद Q3 कंसिडर किया, तो Q3 का Q1 के साथ का रिपल्शन भी कंसिडर कर लिया हम लोगों ने, Q3 का Q2 के साथ भी रिपल्शन कंसिडर कर लिया है, एंड Q3 का Q4 के साथ भी कंसिडर कर लिया है. और जब Q4 की बात आती है तो Q4 का हम लोगों ने थर्ड, सेकेंड एंड फर्स्ट. ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने सब पॉसिबिलिटीज क्या कर ली, यहाँ पे चेक कर ली. ठीक है, आपको आया समझ में? अब आपके टेक्स्ट बुक में व्हाट दे हैव डन इज, ओके, उन्होंने ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाली है एन पॉइंट्स की. ओके, यानी 4 अगर मैं पॉइंट चार्जेस ले रहा हूँ, ओके, यस, तो ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी? वो सभी पॉइंट चार्जेस की. ओके, व्हाट दे हैव डन इज, ओके, इंडिविजुअली मेंशन किया. इंडिविजुअली मेंशन किया यानी कैसे? तो जैसे अभी यहाँ पे बोला हुआ W3. ओके, W3 क्या है? तो हम लोग बोलेंगे इट इज वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q3, ओके, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट C, ओके, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1 एंड Q2. ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, तो उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया है, तो उसका आंसर क्या रहने वाला है? इट विल बी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट.
ब्रैकेट Q1 अपॉन R13 प्लस Q2 अपॉन R23, और हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे कॉमन चार्ज कौन सा है, Q3 है। ओके, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ उन्होंने Q3 भी लिया, बट Q3 हम लोग अंदर डाल देते हैं तो आपको यहाँ पे मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23। ठीक है, अब जब आप एक और चार्ज लेके आते हैं Q4, ओके, तो जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, द वर्क डन विल बी अगेंस्ट द इलेक्ट्रो या वर्क डन विल बी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1 Q2 एंड Q3। तो यहाँ पे जो नेट वर्क डन रहेगा, ओके, इन ब्रिंगिंग द चार्ज 4, दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट Q1 Q4 अपॉन R14, Q2 Q4 अपॉन R24 एंड Q3 Q4 अपॉन R34। ओके, तो हम लोग बोलेंगे कि सिमिलरली, ओके, अगर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं देयर आर n पॉइंट चार्जेस, ओके, तो उसके लिए एक जो जनरल फॉर्मूला रहेगा दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ QJ QK अपॉन RJK, ओके, वेयर JNK कैन बी व्हाट, तो JNK कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि लेट अस से 4 चार्जेस है Q1 Q2 Q3 Q4, तो JNK क्या हो सकता है, J कैन बी 1, K कैन बी 2। बट अगर आपने 1 एंड 2 ले लिया है, J का वैल्यू 1 लिया है, K का वैल्यू 2 लिया है, तो फिर बाद में आप इंटरचेंज मत करो, यानी एक बार वो वैल्यू ले लिया तो वो ले लिया आप लोगों ने। ओके, यस, यानी J का वैल्यू 1 लिया है, K का वैल्यू 2 लिया है, फिर बाद में आप ऐसे मत करो कि J का वैल्यू 2 लो एंड K का वैल्यू 1 लो, उससे आप वही क्वांटिटी डबल बार कंसिडर करेंगे। ये आपको आ रहा है समझ में? ठीक है, यस। फिर और क्या पॉसिबिलिटी है, तो J का वैल्यू 1 लिया है, K का वैल्यू 3 लिया है, J का वैल्यू 1 लिया है, K का वैल्यू 4 लिया है। ओके, सिमिलरली J का वैल्यू 2 लिया है, K का वैल्यू 1 नहीं लेंगे, K का वैल्यू 3 लेंगे। ओके, J का वैल्यू 2 लिया है, K का वैल्यू क्या लेंगे, 4 लेंगे। ओके, यस। उसके बाद फिर J का वैल्यू 3 लेंगे, तो K का वैल्यू 1 एंड 2 नहीं लेंगे क्योंकि पहले ले चुके हैं। ओके, सो K का वैल्यू क्या आएगा, इट विल बी ओनली 4। ओके, यस। तो बोलने का मतलब क्या है कि आप ये वाला फॉर्मूला भी कंसीडर करोगे तो आपको सेम ये रिजल्ट मिलेगा जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, यस। तो आपके टेक्स्ट बुक में सिर्फ उन्होंने स्पेसिफिक केस दिया है कि इन द प्रेजेंस ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2 अगर मैं 3 को लेके आता हूँ तो टोटल वर्क डन क्या रहेगा, या मैं अगर मैं तीनों के प्रेजेंस पे 4 को लेके आता हूँ तो टोटल वर्क क्या रहेगा इन ब्रिंगिंग द चार्ज ओके Q4। ये आपको समझा है? ठीक है, तो अभी ये जो पार्ट है इसको मैं इरेज कर देता हूँ। आई होप आप लोगों ने कॉपी किया हुआ है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट दिया हुआ है, ओके, तो उन्होंने एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस शोन इन द फिगर। ओके, सो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो ये उन्होंने एक स्क्वायर लिया हुआ, ओके, और ये स्क्वायर जो उसका साइड क्या है, इट इज आर। पहले जो दो पॉइंट्स है ऊपर के, ओके, या जिसको आप वर्टेक्स भी बोलते हैं, ओके, वहां पे प्लस क्यू रखे हुए और नीचे माइनस क्यू रखे हुए। ओके, तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे, जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी रहेगी उसको ये फॉर्मूला लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, दिस विल बी समीशन ऑफ QJ QK अपॉन RJK। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे करते हैं, ओके, तो मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले हम लोग एकदम परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है लेकिन फ्री हैंड से बना रहा हूँ, तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा। ओके, आई होप दिस इज ओके। ये Q1 है जिसका वैल्यू थोड़ा अच्छे से हम लोग ये करते हैं। ओके, ये Q1 है, Q1 का वैल्यू प्लस Q है, Q2 का वैल्यू भी प्लस Q है। उसके बाद Q3 दिया हुआ है यहाँ पे, उसका वैल्यू माइनस Q है। एक्चुअली उन्होंने Q1 Q2 Q3 नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोगों को कैलकुलेट करने के लिए इजी हो जाएगा। एंड Q4 का वैल्यू क्या है, अगेन इट इज माइनस Q। तो मैं बोलूँगा Q1 एंड Q4 के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा दैट विल बी द लेंथ ऑफ द डायगोनल। ओके, तो अगर ये साइड आ रहा है, ये साइड आ रहा है, तो अगर मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ दिस इज द ट्राइंगल, तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो दिस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। Therefore, this hypotenuse will be under root of r square plus r square and under root of okay 2r square। तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, under root of 2r square is nothing but okay root 2 times r। तो ये आपको इसका लेंथ मिल गया है। ओके, चाहिए तो इसको आप ABCD भी बोल सकते हो। दिस इज पॉइंट A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले ओके मैं चार्ज 1 कंसिडर करता हूँ, तो मैं बोलूँगा लेट अस से
चार्ज 1 को हम लोग स्पेस में लेके आए, देखो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके भी इसका आंसर आ सकता है, ओके, लेकिन मैं ऐसा बोलूंगा W1 का वैल्यू क्या रहेगा, 0। जब मैं W1 को लेके आया कोई भी दूसरा चार्ज नहीं था, ओके। जब W2 को लाया मैं, ओके, तो सिर्फ चार्ज Q1 प्रेजेंट था, तो मैं बोलूंगा नेट वर्क डन रहेगा दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन, ओके। किसका इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करना है हम लोगों ने, Q1 का, और उसका डिस्टेंस कौन सा लेना है, तो आप Q2 को ये पॉइंट पे लेके आ रहे हो, तो ये डिस्टेंस क्या रहने वाला है, इट इज R, तो ये हो जाएगा R, ओके, इनटू आप यहाँ पे Q2 ले लो, तो दिस इज गोइंग टू बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 एंड Q2 दोनों का वैल्यू प्लस Q है, ये हो जाएगा प्लस Q² अपॉन R, ओके, दिस इज योर रिजल्ट नंबर 1। अब हम लोग W3 की बात करेंगे, यानी वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज 3। जब चार्ज 3 को लेके आए तो 1 एंड 2 पहले से प्रेजेंट था, मैं बोलूंगा यहाँ पे वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज 3 इन द प्रेजेंस ऑफ चार्ज फर्स्ट प्लस वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज 3 इन द प्रेजेंस ऑफ चार्ज सेकेंड, ओके। तो ये हो जाएगा आपका पहला वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, 3 and 1 है तो ये हो जाएगा Q1 Q3, ओके, अपॉन कैन आई से दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी व्हाट, R13 यानी क्या है, AD का वैल्यू क्या है, इट इज अ साइड ऑफ स्क्वायर, तो वो होने वाला है R, ओके, प्लस दिस इज गोइंग टू बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, Q2 Q3 अपॉन, अब 2 and 3 के बीच में जो डिस्टेंस है तो वो होने वाला है BD इज व्हाट, डायगोनल, तो ये डायगोनल का वैल्यू √2 टाइम्स R है, तो इसका भी वैल्यू क्या रहेगा, इट विल बी √2 टाइम्स R, लेकिन अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, दिस गोइंग टू बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 का वैल्यू क्या है, प्लस Q, Q2 का वैल्यू क्या है, इट इज माइनस Q, अपॉन दिस गोइंग टू बी व्हाट, R, ये क्लियर है, प्लस दिस इज गोइंग टू बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q इंटू माइनस Q अपॉन, ओके, √2 टाइम्स R। अब इसमें से हम लोग क्या क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कॉमन ले लेंगे, ओके, चाहिए तो माइनस साइन भी बाहर ले लेंगे, देखो Q इंटू माइनस Q क्या रहने वाला है, -Q² रहेगा, माइनस साइन बाहर ले लिया तो आपके पास रहेगा दिस गोइंग टू बी Q² अपॉन R प्लस Q² अपॉन √2 टाइम्स R, ओके, इसको फिलहाल ऐसे ही रहने देता हूं मैं, ओके, दिस इज योर रिजल्ट नंबर सेकेंड। अब यहाँ पे W1 W2 W3 निकाला है, W4 निकाल लेते हैं। जब आप W4 को लेके आएंगे तो पहला वाला जो रहेगा वर्क डन दैट विल बी W41 प्लस W42 प्लस W43, चाहिए तो हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है डायरेक्टली मैं बाहर निकाल देता हूँ, W41 की बात करते हैं, ओके, तो दैट विल बी Q1 Q4, कैन आई से इट विल बी Q इंटू माइनस Q, डायरेक्टली लिख देता हूँ -Q² अपॉन इनके बीच में का जो डिस्टेंस है दैट विल बी √2 टाइम्स R, ये क्लियर है, ओके, प्लस W42 की अगर बात की मैंने, W42, ओके, तो मैं बोलूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन बाहर ले लिया, ओके, Q2 इंटू Q4 यानी प्लस Q इंटू माइनस Q, ये हो जाएगा आपका -Q² अपॉन इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज व्हाट R, ये क्लियर है आपको। एंड W43 की बात की अगर तो वो हो जाएगा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लिया, -Q इंटू माइनस Q प्लस Q², ओके, अपॉन दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, तो ये Q4 एंड Q3 के बीच में डिस्टेंस है R, ठीक है, तो ये हम लोगों ने इस तरह से यहाँ पे लिख दिया, ओके, एक बार वापस चेक कर लेते हैं, अगर मैं W43 की बात करूंगा तो -Q इंटू माइनस Q ये हो जाएगा प्लस Q² और दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस है, ओके, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, तो इट विल बी R, ये क्लियर है। W42 के केस में प्लस Q इंटू माइनस Q ये हो जाएगा -Q², दोनों के बीच में का डिस्टेंस क्या है R, एंड W41 के केस में प्लस Q इंटू माइनस Q, लेकिन डिस्टेंस कितना है, √2 टाइम्स R। अगर आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो -Q² एंड प्लस Q², ओके, यस, अब यहाँ पे मैंने ये जो स्क्वायर साइन है ना ये गलती से बाहर लिखा हुआ है, ओके, दिस शुड बी, ये कुछ ऐसा होना चाहिए था आपका, ओके, दिस वाज व्हाट
तो Q4 एंड Q2 के बीच में, ओके। तो प्लस Q इंटू माइनस क्यू, ये माइनस क्यू स्क्वायर अंदर रहेगा, ओके। ये मैंने गलती से ब्रैकेट के बाहर लिखा था, दिस शुड बी इनसाइड। एनीवे ये आपका बन जाएगा 1/4πε0, ओके, माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स आर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन आर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन आर। इसमें से ये टर्म्स कैंसिल हो जाएगी और आपके पास W4 का वैल्यू क्या रहेगा, इट विल बी माइनस क्यू स्क्वायर 4πε0 रूट 2 टाइम्स आर, ठीक है, यस। अच्छा अभी हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी टर्म्स हैं, ओके, टोटल जो एनर्जी रहेगी, ओके, वो निकाल लेते हैं। तो U विल बी इक्वल टू व्हाट, ओके, चाहिए तो मैं दूसरे कलर का इंक यूज कर लेता हूँ, ओके। सो व्हाट विल डू इज टोटल एनर्जी U विल बी इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, ओके। सबसे पहली बात, W1 का वैल्यू 0 है, W2 का वैल्यू क्या है, मैं 1/4πε0 को बाहर ले लेता हूँ, ओके। W2 के टाइम पे इट इज प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन आर। W3 की बात आएगी अभी, ये तो वैल्यू 0 था, ये W2 डाला है। W3 जो है तो उसमें हम लोगों ने 1/4πε0 बाहर ले लिया, ओके। माइनस साइन को मैं अंदर ले लेता हूँ, तो ये -1 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन आर ये हो जाएगा, ओके। फिलहाल ये प्लस साइन निकाल देता हूँ, दिस विल बिकम माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन आर एंड माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन रूट 2 टाइम्स आर, ओके, एंड प्लस W4। तो W4 जो है, ओके, उसमें से भी 1/4πε0 बाहर ले लिया, तो अपने पास रहेगा माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन रूट 2 टाइम्स आर, ओके, यस। तो टोटल एनर्जी आएगी आपकी 1/4πε0, ओके, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ओके, माइनस क्यू स्क्वायर ये हो जाएगा आपका -2 क्यू स्क्वायर अपॉन रूट 2 टाइम्स आर। अभी इसको आप क्या कर सकते हो, ओके, -2 अपॉन रूट 2 को ऐसे लिख सकते हो, माइनस रूट 2 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε इंटू आर। यहाँ पे आपको कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करनी है, ऐसे भी अगर आपने आंसर रख लिया तो भी चलेगा, ओके। तो हम लोग एक बॉक्स में डाल देंगे, देखिए कि टेक्स्ट बुक के साथ क्या आ रहा है आंसर, ओके। तो टेक्स्ट बुक में चेक कर लेते हैं, माइनस रूट 2 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε इंटू आर। हमारा क्या आ रहा है, माइनस रूट 2 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε इंटू आर। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट दिया हुआ है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बहुत ही सिंपल है, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, ओके, यस। देखो इमेजिन करो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, जिसका वैल्यू काफी ज्यादा है और एक पॉइंट चार्ज अगर मैं लेके आ रहा हूँ, ओके, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे कुछ इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जब मैं पॉइंट चार्ज को लेके आ रहा हूँ तो हम लोग बोलेंगे लेट अस से वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज ड्यू टू व्हाट, ओके, दैट इज ड्यू टू अ बिग पॉजिटिव चार्ज। तो हम लोग बोलेंगे वो जो पॉजिटिव चार्ज है, ओके, वो ये चार्ज जो स्मॉल प्लस क्यू है उसको क्या करेगा, वो रिपेल करेगा, और अगर उसको रिपेल करेगा तो उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आने के लिए फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट हम लोगों को कुछ वर्क करना पड़ेगा, एंड दैट इज बेसिकली व्हाट हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो जो पॉइंट पे आप लेके आ रहे हो, ओके, जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है, मैं डायरेक्टली मेन पॉइंट पे आ जाता हूँ, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज Q from infinity to a given point in external field is nothing but, okay, the magnitude of charge into electric potential at that particular point, okay। यानी आप जो पॉइंट पे लेके आ रहे हो, जैसे इंफिनिटी से आप R पे लेके आ रहे हो, अभी आप जो बोलोगे सर R क्या है, तो हम लोग बोलेंगे R is the distance from where, okay, we are measuring the potential of the field, okay, yes। तो anyway ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग बोलते हैं वर्क डन इज व्हाट, या फिर वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसको मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, लेट अस से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, लाइक दिस, और ये पर्टिकुलर पॉइंट पे, ओके, यहाँ से आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, ओके, ये एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है प्लेट पे, एंड लेट अस से ये वाला जो डिस्टेंस है वो R है, ठीक है। तो ये पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा
वो रहेगा आपका वी आर। ओके, और अगर आप एक चार्ज, एक यूनिट चार्ज लेते हो प्लस क्यू, उसको इन्फिनिटी से लेके आ रहे हो टू अ गिवन पॉइंट, ओके, तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे द वर्क डन विल बी, जो चार्ज को आप लेके आ रहे हो इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। इट इज वेरी सिंपल। ओके, आप ऐसे भी बोल सकते हो दिस इज वर्क डन टू ब्रिंग, ओके, चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ डिस्टेंस आर। ओके, अब ये जो डिस्टेंस आर है, आप ऐसे बोलोगे आप कोई भी डिस्टेंस आर पे लेके आओ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे हम लोगों ने इक्वी पोटेंशियल सर्फेस का कंसेप्ट देखा। ओके, कंपलसरी नहीं है कि वो प्लेन सर्फेस होना चाहिए, इट कैन बी स्फेरिकल आल्सो। ओके, दैट विल बी गिवन बाय व्हाट, क्यू इनटू वी आर। ये क्लियर है आप लोगों को? तो ये आप लोग एक बार खुद से रीड कर लो, बहुत सिंपल है। ओके, मैंने आपको डायरेक्टली फाइनल फॉर्म बता दिया इसका। नाउ हम लोग बोलते हैं दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज q, potential energy of a single charge q at vector r in an external electric field is given by, okay, P is equal to q into v bracket position vector r bar, okay, या vector r। ये क्लियर है? ओके, अब इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये जो पार्ट है वो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है? यस, आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्टॉप करते हैं। आई होप आपको जो कंसेप्ट है वो इजीली समझ में आए। जो हम लोगों ने पहले किए थे उसका ही एक तरह का रिवीजन था। ओके, कुछ मल्टीपल केसेस थे जो हम लोगों ने आज देखे, ठीक है? अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप मुझे पर्सनली भी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो या कॉल कर सकते हो, ठीक है? यस, सो आज के लिए हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे।